तो अगर 2.99 की भी चीज़ आई और 12% डिस्काउंटिंग के साथ आप चीज़ ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ले रहे हैं, अगर इस बार भी लेके आया आशियाना वो चीज़ जो हमेशा करके आता है, मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ अभी, तो आपको 2.65 सीआर से चीज़ शुरू हो जाएगी। 2.65 सीआर टू 2.72 सीआर के आसपास की, डिपेंडिंग अपॉन पीएलसी। बॉक्स प्राइस रहता है आशियाना का, इसके ऊपर सिर्फ जीएसटी रहेगा। 1260 स्क्वायर फीट वाला सैम्पल फ्लैट है जो यहाँ पे बना हुआ है। बेसिकली यही है सैम्पल फ्लैट जो पीछे ये देख रहे हैं, ये पूरा सैम्पल फ्लैट है। मैं आप लोग को चुप्पे से थोड़ा सा ग्लिप्स दे रहा हूँ, सैम्पल फ्लैट का अलाउड नहीं है। तो अभी इसमें से फ़ेज़ 1 में जो लॉन्च हो रहे हैं वो हो रहे हैं टावर 3 एंड टावर 4। टावर 3 एंड टावर 4 लॉन्च हो रहे हैं, और ये बीच में आप देख रहे होंगे ये इसका क्लब हाउस भी साथ में देंगे फ़ेज़ 1 के साथ। तो जो आएंगे ये आएंगे 1223 वाले अपार्टमेंट्स इस तरफ रहेंगे जो कर्मा लेक लैंड्स को फेस करेंगे, और उस तरफ अगेन जो इसके अपोजिट साइड में रहेगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज हम लोग एक नई जगह पे आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे अभी ये सेल्स गैलरी है, पीछे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और कई जगह आपको दिख रहा होगा कि पन्नी भी नहीं उतरी है, बिल्कुल पन्नी चढ़ी हुई एकदम नई। तो जाहिर सी बात है कि नई चीज़ की बात हो रही है। तो ये है आशियाना आरोहम, यानी कि सेक्टर 80 वाला जो आशियाना नया लॉन्च हो रहा है उसकी सेल्स गैलरी है। आज हम लोग आए हैं देखने के लिए। हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे? हम तो ज़्यादा चीज़ देख सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं लिमिटेड चीज़ें। तो बेसिकली आज यहाँ पे मॉडल देखने के लिए हम लोग को बुलाया है कि मॉडल आप देख सकते हैं और सैम्पल फ्लैट देख सकते हैं। इसमें से सबसे पहले हम लोग मॉडल देखेंगे, समझेंगे, और मैं अपनी नज़र से आपको सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा। और लेकिन समझना ये ज़रूरी है कि आप क्यों देखें ये वीडियो, या हम मॉडल अभी जो दिखाएंगे या आशियाना आरोहम के बारे में आप क्यों समझें। आशियाना 80 वाला जो लॉन्च है आपके लिए क्यों ज़रूरी है? बेसिकली है क्या, अभी रिसेंटली जो हुआ ये कि इमार ने अपने जो रेट निकाला, उस हिसाब से उसका जो छोटा वाला साइज़ है वो भी 3 करोड़ के, बिल्कुल 3 करोड़ पे ही पहुंच गया, 2.98 के आसपास। तो जो लोग अपना बजट स्ट्रेच कर रहे थे, 2.25 के आसपास का बजट था, या सोच रहे थे 2.5 के आसपास की हम चीज़ ले लें, तो वो तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि 50 लाख तो नहीं है, स्ट्रेच कर देंगे। लेकिन अब आप ये बोलेंगे कि भाई सुनने में ये आ रहा है कि आशियाना आरोहम का जो सबसे छोटा वाला साइज़ है 1057, जिसका कारपेट एरिया है प्लस उसकी बालकनी है, वो भी 2.99 से शुरू हो रहा है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, मैं आपको अंदाज़ा दे दूं ताकि आपको इंटरेस्ट आए बाकी वीडियो देखने में। तो इम्पॉर्टेंट ये जानना है 2.99 का रेट है, लेकिन आशियाना जब भी आता है अपने कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान को लेके, तो लगभग कहीं ना कहीं 12% के आसपास का डिस्काउंटिंग लेके आता है, और पोजीशन लिंक प्लान पे आता है तो 6% की डिस्काउंटिंग लेके आता है। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो अगर 2.99 की भी चीज़ आई और 12% डिस्काउंटिंग के साथ आप चीज़ ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ले रहे हैं, अगर इस बार भी लेके आया आशियाना वो चीज़ जो हमेशा करके आता है, मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ अभी, तो आपको 2.65 सीआर से चीज़ शुरू हो जाएगी। 2.65 सीआर टू 2.72 सीआर के आसपास की, डिपेंडिंग अपॉन पीएलसी। बॉक्स प्राइस रहता है आशियाना का, इसके ऊपर सिर्फ जीएसटी रहेगा। तो ये चीज़ आपको मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं 2.5 के आसपास की जो लोग चीज़ देख रहे थे कि 2.5 करोड़ के आसपास की चीज़ आ जाएगी, तो 2.65 तक तो स्ट्रेच कर ही सकते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि 2.65 में जो चीज़ आ रही है, क्या वो आपके लिए वर्थ है? आपका इंटेंट क्या है? आप हो सकता है कि होम बायर हो, आप जो अपने लिए घर ले रहे हो, अपने रहने के लिए ले रहे हो, या फिर जैसे पता है आपको कि आशियाना जब तक रजिस्ट्री नहीं हो जाती है तो बेचने नहीं देता है। तो हो सकता है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, क्योंकि आपके आज के मार्केट में समझ में आ गया है कि कम से कम रुकना चाहिए, 3-3.5 साल तो रुकना चाहिए अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो अगर आप इन्वेस्टर भी हैं तो ये ज़्यादा एक सेफ बेट रहती है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहें। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए भी काम की बात है, और अगर आप अपना घर खरीदना चाह रहे हैं तो आपके लिए काम की बात है। पहले मैंने प्राइस पॉइंट इसलिए बता दिया 2.65 के आसपास से चीज़ें शुरू हो जाएंगी, ताकि आपको इंटरेस्ट आए कि हाँ भाई जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो मेरे हद की चीज़ है भी कि नहीं है। अगर है आपके हद की चीज़ तो आप आगे मेरे साथ चलेंगे और देखेंगे। तो हम लोग पहले चल रहे हैं अंदर चल के मैं आपको पहले दिखाऊंगा मॉडल, उसके बाद फिर सैम्पल फ्लैट की बात करेंगे, उसके बाद फिर कंक्लूड करेंगे कि मेरा क्या ख्याल है इसके बारे में और आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में। तो अभी चलते हैं पहले सेल्स गैलरी में अंदर, समझते हैं चीज़ें थोड़ा सा आज।
मसला ये हो रहा है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे थे, मैं अभी घूम घूम के देख रहा था कि किस तरह से प्रॉपर एंगल बनाऊँ कि आपको चीज़ मैं दिखा पाऊँ, मॉडल दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, क्योंकि भीड़ लगी हुई है ऑब्वियसली। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। और एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा मैटर को अपने हाथ में लेता हूँ, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता हूँ कि मेरी नज़र से आप कैसे ये देख पाएंगे, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही हो पाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक तरह से। तो ये देखिए, मैंने अब मैटर ले लिया अपने हाथों में, अब ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ जी। तो ये है नौरंगपुर रोड, ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे सीधे ये जो भाई साहब खड़े हुए हैं, यहाँ पे जो रोड जा रही है उधर टी जो बना हुआ है वो NH8 है, इधर दिल्ली है और इधर जयपुर है। और वहाँ से हम लोग आ रहे हैं, नौरंगपुर रोड है। दिस इज़ गोइंग टू बी 84 मीटर रोड, 60 मीटर ये और 12-12 मीटर का इसका सर्विस रोड। और अगर देखें तो यहाँ तक, इस जगह तक अभी GMDA ने लगा दिए हैं अपने जो पिलर्स होते हैं कि भाई इतना हो जाएगा, ये चौड़ी रोड होगी तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी रोड इतनी चौड़ी नहीं है, लेकिन ये अल्टीमेटली मेरे ख्याल से 2026 के एंड तक का है इसका तैयार होने का, और GMDA अपना काम बहुत तेज़ी से कर रहा है। तो ये मॉडल है। और इधर से मैं आ जाता हूँ क्योंकि भाई भी दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, और इधर से आप आए नौरंगपुर रोड से, NH8 की तरफ से आए और यहाँ से आपने राइट ले लिया। ये नॉर्थ दिखा रहा है, ये नॉर्थ है, इधर इधर की तरफ साउथ है। आपको समझ में आएगा, मैं सारी चीज़ बताऊंगा मैं अभी। तो आपने इधर लिया तो 30 मीटर रोड पे आप आ गए। 30 मीटर रोड इज़ द एंट्री रोड, यहाँ पे इसकी एंट्री है, ये एंट्री हो गई। और ये देखिए खूबसूरत से इन्होंने टार्स बनाए हुए हैं। और दिस इज़ अ टोटल ऑफ 10.8 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल ऑफ आशियाना आरोहम 80, सेक्टर 80 है ये। और इसके अपोजिट तरफ, जिस तरफ वो लोग ज़्यादा खड़े हुए हैं, उस तरफ पूरा आपका जो लैंड पार्सल है वो है पूरा ग्रीन लैंड पार्सल, यानी कि जो कर्मा लेक लैंड्स का पूरा लैंड पार्सल है, और पूरा ग्रीन दिखेगा उधर से। और उस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरफ से क्या, किस तरफ की सनलाइट रहेगी। तो बेसिकली अभी इसमें टावर्स की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये 6 टावर हैं टोटल 10.8 एकर्स में 6 टावर्स हैं। टोटल 542 यूनिट्स रहेंगे खाली। टावर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अभी इसमें से फेज़ 1 में जो लॉन्च हो रहे हैं वो हो रहे हैं टावर 3 एंड टावर 4। टावर 3 एंड टावर 4 लॉन्च हो रहे हैं। और ये बीच में आप देख रहे होंगे, ये इसका क्लब हाउस भी साथ में देंगे फेज़ 1 के साथ। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो एंट्री पे जो आएगा वो क्लब हाउस सामने आएगा, और ये टावर जो है फेज़ 1 के सामने आएंगे। इसमें किस तरह, कौन सी टाइपोलॉजी रहेगी, किस तरफ कौन से साइज़ के फ्लैट रहेंगे, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा घुमा देता हूँ। तो इधर से अगर आप देखें, ये सामने साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया। तो इधर की तरफ जो आएगा त्रिहान आएगा, और एल्डिको जो सारा आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस पर रहेगा एक। इस तरफ पूरा ओपन कर्मा लेक लैंड्स का, गोल्फ का पूरा कर्मा लेक लैंड्स का रहेगा। और ये पूरा जो देखिए बनाया जा रहा है, इधर पूरा एरिया जो दिया है, बहुत सारी चीज़ें अभी बतानी है आपको। ये पूरा एरिया दिया है वो नॉन वेहिकुलर जोन है कि बच्चे आपके खेल सकते, क्योंकि क्यूरेटेड किड सेंट्रिक कंसेप्ट है। क्यूरेटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कुछ सोच समझ के बनाया गया है, और पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव करा गया है इसको। आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है मेरी, माजरत ख्वाह हैं हम। ये लिव एंड लर्न इनका हब है, जो लर्निंग हब होता है वो है इनका ये, जिसका मॉडल इधर अलग से भी बना हुआ है। ये स्केल अप मॉडल इसका है। जब आप आएंगे तो आके आप देख सकते हैं, वो अभी देखते हैं वो कैसे दिखा सकते हैं। और अब ये देखिए पूरा कितने 6 स्टार्स ये आ रहे हैं, लोग खूब इसको देख रहे हैं हर तरफ से। यार वो हम देखिए लिखा हुआ है, और लोग बीच से मुझे निकलना पड़ेगा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं इसमें। ये देखिए, मतलब ये जो क्लब हाउस है वो लगभग, अगर बिल्टअप एरिया देखा जाए तो लगभग 27,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। और अगर उसमें सामने जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ओपन एक्टिविटीज़ हैं, उसको मिला लिया जाए तो 55,000 के आसपास हो जाता है। और आप और तलब बात यह है कि फ़ुटबॉल कोर्ट भी इसमें दिया हुआ है, और बहुत सारे गेम्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो आप जब यहाँ पे आएंगे तभी आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल पाएगी। मेन चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। क्रिकेट का भी अगर देखा जाए तो बॉक्स क्रिकेट दिया गया है यहाँ पे। ये देखिए फुल बास्केटबॉल कोर्ट है, पिकल बॉल कोर्ट है, और ये जो दिख रहा है ये बॉक्स क्रिकेट का पूरा है। वो मतलब ऐसे नॉर्मल पिच नहीं है, जो क्रिकेट पिच होती है वो नहीं है, बॉक्स क्रिकेट है। और ये कॉमर्शियल इसका है,
ये सामने पूरा कॉमर्शियल दिख रहा है जो कि फेस करेगा नौरंगपुर रोड को। ये आशियाना का ही कॉमर्शियल है, तो बिल्कुल मेन रोड की प्रॉपर्टी है देखिए। और उधर अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरफ क्या रहेगा। अब ये सामने अगर देखें, मैं थोड़ा सी जगह मुझे अगर मिल जाए तो मैं इधर बता पाऊँ आपको। एक मिनट भाई साहब। तो ये जो टावर है ये और ये, इसमें अगर आप देखें तो इस तरफ वाले जो रहेंगे, जो साइज़ रहेंगे वो सबसे छोटे वाले साइज़ रहेंगे, 1057 रहेगा। और उधर अगर देखा जाए तो इस तरफ जो है, मैं बताता हूँ अभी आपको, थोड़ी जगह मिल जाए तो मैं बताता हूँ। बड़ी भीड़ है भाई, क्या बात है, प्रोजेक्ट ही ऐसा है। और उधर इधर बेसिकली क्या हो गया, एक उस तरफ जो मैं दिखा रहा था वो 1057 हो गया, और उसके इस तरफ जो आएंगे ये वाले, ये आएंगे 1223 वाले अपार्टमेंट्स इस तरफ रहेंगे जो कर्मा लेक लैंड्स को फेस करेंगे। और उस तरफ अगेन जो इसके अपोजिट साइड में रहेगा, जो साउथ फेसिंग अपार्टमेंट्स होंगे वो 1260 वाले होंगे, जिसका सैम्पल फ्लैट बना हुआ है। और ये वाले जो अपार्टमेंट्स होंगे, ये जो अपार्टमेंट जो कर्मा लेक लैंड्स को अगेन नॉर्थ फेसिंग अपार्टमेंट्स है, कर्मा लेक लैंड्स को जो पूरा ओपन एरिया फेस कर रहे हैं, ये इनके 4 BHK रहेगा 1521 स्क्वायर फीट का। तो ये दिस इज़ द फुटबॉल, ये पूरा ग्राउंड है। और काफ़ी चीज़ें दी हुई है, अच्छा बना रहे हैं, मतलब लग्जरी, मतलब प्रीमियम से लग्जरी पे आ गया है आशियाना अल्टीमेटली। मैं कोशिश करता हूँ परमिशन लेके अगर हो पाए तो वो सैम्पल फ्लैट का भी थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाने का आपको। मुश्किल है बहुत, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ और देखते हैं, लेट्स सी। मैं आप लोग को चुप्पे से थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ सैम्पल फ्लैट का, अलाउड नहीं है, इतना ही दे सकता हूँ। दिस इज़ द लिविंग एरिया, और ये बाहर डेक है, और देख रहे हैं भीड़ कितनी है, बस इससे आगे मैं नहीं दिखा सकता। अब चलते हैं वापस। भैया क्या क्या करना पड़ता है आप लोग के लिए। तो जैसे कि आप लोग ने देखा, मैंने कोशिश करी आपको चोरी चुप्पे दिखाने के लिए, थोड़ा सा सैम्पल फ्लैट अलाउड नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दिखा दूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। आप भाई लेने वाले हैं ये चीज़, आपको अंदाज़ा तो लगे थोड़ा सा कि किस लेवल की चीज़ है। सैम्पल फ्लैट मैंने देखा है पर्सनली, सैम्पल फ्लैट बहुत खूबसूरत बनाया है। और मतलब आशियाना अमारा से अगर कंपेयर करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतर करी हैं। क्या क्या चीज़ें बेहतर करी हैं? 1260 स्क्वायर फीट वाला सैम्पल फ्लैट है जो यहाँ पे बना हुआ है। बेसिकली यही है सैम्पल फ्लैट जो पीछे देख रहे हैं, ये पूरा सैम्पल फ्लैट है, ये पूरा पीछे इन्होंने बनाया हुआ है। 1260 स्क्वायर फीट का है कारपेट एरिया, प्लस उसमें बालकनी है। डेक जैसे देते थे, डेक अच्छा डेक दिया हुआ है जैसे आशियाना अमारा में भी है। बालकनीज़ इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी दी हैं इन कंपैरिजन टू आशियाना अमारा। किचन साइज़ में एक्स्ट्रा जो स्टोरेज वाला दिया है वो बड़ा खूबसूरत दिया है। और बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो इम्प्रूव करी हैं। इनका जो एयर प्यूरीफायर वाला सिस्टम है, पिछली बार आपको एसी के खाली कनेक्शन मिलते थे, एसी नहीं मिलते थे, इस बार एसी भी मिल रहे हैं, 5 एसी मिल रहे हैं साथ में आपके अपार्टमेंट के साथ। तो वही वाली चीज़ जैसे मैंने शुरू में बताया, 2.65 से शुरू हो जाती है चीज़। तो क्या ये आपके लिए है? बेसिकली आप कैसे देख सकते हैं सैम्पल फ्लैट का समझना है आपको। इस सब चीज़ों से बहुत सारे रिलेटेड अब जो चीज़ें देखी आपने, मॉडल से रिलेटेड, सैम्पल फ्लैट से रिलेटेड, वैल्यू फॉर मनी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे ऑन कॉल। मैं सारी चीज़ें आपको ऑन कॉल बताऊंगा। ये हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा, या हैशटैग आशियाना 80 भी आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपको जो सवाल हैं वो सारे आप कंपैरिजन करना होगा किसी दूसरे प्रोजेक्ट से। या ये देखिए जैसे यहाँ पे ये लोग, आप अपने बच्चों को जब लेके आएंगे यहाँ पे, क्योंकि किड सेंट्रिक कंसेप्ट है, तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों के को लेके साथ में आते हैं कि देखो तुम्हें कैसा फील आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए पूरा किड्स प्ले एरिया बनाया जा रहा है, तो बहुत खूबसूरत तरीके से ला रहे हैं इन्होंने। पीछे अगर देखा जाए तो आज हम लोग के लिए खाने पीने का भी इंतज़ाम रखा है। मुझे भी भूख लग रही है बहुत, लेकिन मैंने हमेशा मेरा ये रहता है मैं काम पहले करता हूँ, खाना बाद में खाता हूँ। तो अब मैं वीडियो मैंने आपके लिए बना लिया, कोशिश करी है मैंने कि थोड़ा सा ग्लिम्स भी दिखाने की। कैसे आप देख सकते हैं पूरा सैम्पल फ्लैट, यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, क्या प्रोसेस है अलॉटमेंट का, कैसे आपको यूनिट मिल सकती है, कौन सी यूनिट मिल सकती है, कौन सी यूनिट कितनी है, और क्या फेसिंग होनी चाहिए आपकी जो अपार्टमेंट है उसके, वो हम सारे एक्सपर्टीज़ हमारी जो कंसल्टिंग यहीं पे आती है। और आशियाना क्या ऑब्वियसली हम लोग बहुत क्लोज़ रहे हैं हमेशा से, आशियाना हमारे बहुत क्लोज़ रहा है, तो उसमें एक एडेड एडवांटेज मिलती है आपको भी आपका घर चूज़ करने में। फेसिंग, कौन सा अपार्टमेंट आपका होना चाहिए, किस फ्लोर पे होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपकी कंसल्टिंग करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आप करना आपको ये है कि इस नंबर पे कॉल करना है, या हैशटैग आशियाना 80 आप लिख देंगे व्हाट्सएप पे, तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड तो हम लोग की बात हो जाएगी। अब मुझे लग रही भूख, मुझे खाना है कुछ खाना, और मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में। तब तक के लिए चाल हो।